हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है तिलकुट का व्रत और मैंने कथा सुनने की तैयारी कर ली है और मैंने ये पीढ़िया ओढ़ लिया है। हमारे यहाँ व्रत करते हैं तो पीढ़िया ओढ़ कर ही कथा सुनते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी और मैंने ये पाटा ले लिया, इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। इस पर हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंदिर में जलाऊँगी दिया और उसके बाद नीचे बैठ कर यहाँ हम पूजा करेंगे। तो मैंने मंदिर में दिया जला दिया है और दिया जलाने के बाद नीचे यहाँ बैठकर पूजा कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पाटे पर स्वास्तिक बना दिया है। इस स्वास्तिक पर हम अपने गणेश जी महाराज को बैठाएंगे और इसकी पूजा करेंगे। तो ये देखिए, मैंने स्वास्तिक बना लिया है और एक बर्तन में मैंने बाजरा और तिल रख लिया है। तो हम अपने गणेश जी महाराज को इस पर बैठा देंगे और एक लोटा जल का भी रख लिया है मैंने। और अब हम सुनेंगे तिल के व्रत की कथा। मैंने सब तैयार सुनेंगे तिलकुट की व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसका एक बेटा था। तो बेटा गांव के पशु चराया करता था। तो पशु चराने के लिए चला जाता था। तो एक बार वो पशु चरा के आया तो उसकी चाची ताई ने उसको बहका दिया कि तेरी माँ तो तू तो गांव में पशु चराने के लिए चला जाता है और तेरी माँ पीछे से गटका बना बना के खाती है। तो बेटे ने सोचा माँ तो सच में ही खाती होगी। तो बेटे ने अपनी माँ से, एक दिन बेटा जल्दी आ गया पशु चरा के। उसने देखा उस दिन चौथ माता का व्रत था और माँ तिल गूंद रही थी। तो उसने सोचा मेरी माँ तो सच में गटका बना बना के खाए और मैं तो पशु चराने चले जाऊँ। वो अपनी माँ से नाराज हो गया, बोले माँ मेरे पीछे से तू तो मार बना बना के खाती है और मेरे को पशु चराने के लिए भेज देती है। तो माँ बोली बेटा ऐसा नहीं, आज व्रत है, मैंने व्रत कर रखा है इसलिए मैं तिल बोल रही हूँ। तो बेटा नाराज होके और घर से जाने लगा। तो माँ ने उसको तिल दे दी, कहा मैं व्रत करती हूँ और जो तिल है लेके जा, अगर जो तुझे कहीं मुसीबत पड़ेगी तो इन तिल को पूर के बैठ जाना, तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। बेटा वो तिल लेकर चल दिया। तो बेटा रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में उसको मिला शेर जंगल में। तो बेटा तिल पूर के बैठ गया, अगर मेरी माँ मेरे नाम का चौथ का व्रत करती थी तो ये जो शेर है इसकी गाय बन जाए। तो वो जो शेर था उसकी गाय बन गई। तो लड़के ने सोचा मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी। तो आगे गया तो एक नदी आ रही थी जोर से उफान की। नदी पर बहुत जोर का उफान आ रहा था। तो वह तिल पूर के फिर बैठ गया, अगर मेरी माँ मेरे नाम का चौथ माता का व्रत करती थी तो ये नदी इससे रास्ता निकल जाए। नदी दो हिस्सों में फट गई और उससे रास्ता निकल गया। लड़का वहां से चला गया। तो लड़का दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में पहुंच के उसने देखा एक बुढ़िया है, पूड़े उतार रही है, रो रही है और पूड़े उतारती जा रही है। तो उस बुढ़िया से बोला माई आप दुखी क्यों हो? और आप दुखी भी हो और आप खुश भी हो, आप पूड़े भी उतार रही हो और आप रो भी रही हो। तो उसने कहा कि बेटा हमारे गांव में हर 6 महीने में गावा पकाया जाता है और उसमें इंसान की बलि दी जाती है। तो आज मेरे बेटे का नंबर है। तो मैं तो दुखी तो इसलिए हूँ, मेरे बेटे का नंबर है, अब वो चला जाएगा, उसमें उसकी मौत हो जाएगी और वो खुशी इसलिए मैं पूड़ी इसलिए उतार रही हूँ, मेरा बेटा जो है उसको अच्छी तरह से खाना खिला कर जब मैं उसको भेजूँ, इसलिए मैं दुखी भी और पूड़ी उतार रही हूँ साथ साथ। तो उसने कहा आप मेरे को खिला दो और मैं चले जाऊँगा आपके बेटे की जगह। तो बुढ़िया माई ने उसको खिला पिला के अच्छी तरह उसको चला दिया। तो अब आवा पकड़ने का टाइम आया, आवे भेजने का टाइम आया। तो बुढ़िया माई कभी तो कहीं कोई सा बर्तन फुड़काए, कभी कोई सा बर्तन फुड़काए भी उसको उठाऊँ, दूसरे का बेटा है उसको उठाऊँ कैसे। तो उसकी आँख खुल गई, वो उठ गया, उसको ले जाया गया, उसको आवे के अंदर बैठा दिया गया और आज बढ़ा दी गई। तो 3 दिन हुए था, वैसे तो 6 महीने में पकता था, अब 3 दिन हुए थे। गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो उनकी एक गिल्ली जाके उसको मटके टिक गई। वो मटका टंडे से बोला। तो बच्चों ने भाग कर जाके बताया कि भाई डॉक्टर गए और बताया कि यहाँ से आवाज़ आ रही है। गाँव के सब इकट्ठे हो गए, सैनिक आ गए, राजा बुलाया गया। राजा ने कहा इसको निकालो। उस आवे से उस मटके को निकाला गया। तो उसने कहा कि भाई धीरे धीरे निकालना। तो उसने धीरे धीरे निकाला तो उसमें से निकाला। तो राजा बोला कि तू भूत है कि प्रेत है? तो उसने कहा ना ही मैं भूत हूँ ना ही मैं प्रेत हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ और मेरी माँ मेरे नाम का चौथ का व्रत करती थी और मेरी चाची ताइयों ने मेरे को बहका दिया तो मैं घर से बाहर निकल के आ गया।
नाराज होके। तो मेरी माँ ने मेरे को तिल दिए थे कि कहीं भी मुसीबत पड़े तो इनको पूर के बैठ जाना, अगर मैं तेरे नाम का जोत का व्रत करती हूँ तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। तो मैं इनको पूर के बैठ गया। ये तो मेरी माँ की व्रत की शक्ति है। तो कहा ठीक है। राजा ने सोचा कि ये तो आग से भी नहीं चढ़ा, ये तो बहुत ही बलवान इंसान है। तो उसने सोचा मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देता हूँ। तो उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। बेटी की शादी करती उसने, वो उसी के घर में रहने लगा, राजा के घर में। उसको रहते काफ़ी दिन हो गए, वहाँ घर जवाई बन के रह रहा था। तो एक दिन राजा की बेटी और वो लड़का छत पर घूम रहे थे। तो उसने राजा की बेटी से कहा, आज तो हमारे देश की तरफ बादल छाए हुए हैं बहुत ही जोर की। तो राजा की बेटी बोली, आपके भी कोई देश है, आपके भी गाँव है? जो उसने कहा, हमारा भी गाँव है, मेरी माँ भी है, एक बुढ़िया माँ। तो उसने कहा, फिर आप अपने गाँव क्यों नहीं चलते? तो चलो हमारे गाँव चलते हम। तो उसने राजा से कहा, राजा की बेटी ने राजा से कहा कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी अब। तो राजा ने कहा ठीक है, घर जवाई से तो अच्छा है, अपने घर में रहे वो अच्छा है, उसका ज़्यादा मान सम्मान होता है जो अपने घर पर रहे। उसने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा धन दिया और उसको विदा कर दिया। तो वह लड़का अपने गांव में चला गया। जब वह अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो उसने एक सैनिक को भेजा और कहा कि मेरी माँ को जाके बता दो कि उसका बेटा आ गया। तो वह सैनिक गया और उसने उसकी माँ को जाके बताया कि आपका बेटा आ गया। तो बुढ़िया माई रोने लगी, वो कहने लगी, गाँव तो मेरे को गोली मारता है और तुम भी मेरे को गोली मार रहे हो, मेरा बेटा तो पता नहीं है भी कि नहीं, जिंदा भी है कि मर गया, मेरे बेटे था ही नहीं। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारा बेटा आ गया। तो बुढ़िया माई बोली, अगर तुम चौथ माता की व्रत करती हूँ तो मेरे दूध की धार उसके मुंह पर चाकटी के मुँह पर। तो बुढ़िया माई गई। बुढ़िया माई जैसे उस बेटे के पास पहुंची तो सीधी उसके दूध की धार उसके बेटे के मुंह पर गई। बुढ़िया माई पहचान गई कि मेरा बेटा है। अब अपने बेटे को लाड प्यार करने लगी। बेटा अपने माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, माँ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैं चाचा ताई के बहकाव में आके और आपको यहाँ से छोड़ के चला गया, तो मेरे को माफ़ कर दो। तो बुढ़िया अपने बेटे को लाड प्यार से अपने पास रखने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तो आया है, साथ में वो भी लेकर आया, मेरे तो सब क्या कि मौत भी लेके आया। तो जिस प्रकार से चौथ माता उस बुढ़िया माई पर टूटी, ऐसे ही हम पर भी टूटना और कहानी सुनने वाले पर। हम सुनेंगे गणेश जी कथा। गणेश जी महाराज, एक बार गणेश जी महाराज पृथ्वी भ्रमण करने खातिर आए। तो चोटी में चावल और चिमचिम दूध लिया डोले और पूरा गांव कर तो डोले, कोई मेरी खीर राम दो, खीर राम दो। तो गांव में कहीं ने बना सुनी। तो आगे से गए तो एक बुढ़िया माई बैठी थी अपनी झोपड़ी के बाहर और खीर राम दो, खीर राम दो। बुढ़िया माई बोली, लिया लिया बच्चा, मैं बना दूँ खीर। उसने बच्चा को रोक रखा तो लिया बाड़क, मैं बना दूँ खीर। तो गणेश जी बोले, जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन से बोलिया बुढ़िया माई। तो वह अपना घर को देख चले काई बड़ो सारो देख चले काई। तो गणेश जी ने दूध डाल दियो और चावल डाल दिया, वो फूल भर गयो। तो गणेश जी महाराज बोले, जाओ इसे ले जाके अरे बना ली खीर अपने रसोई में। तो बुढ़िया माई लेकर चली गई। बुढ़िया माई खुश होगी, इतना होगा, इतनी इतनी ज़्यादा दूध और चावल होगा, खीर बनी घनी। तो बुढ़िया माई बोली, अगर मैं इतनी खीर को क्या करूँगी, इतनी बहुत ज़्यादा खीर बनी। तो गणेश जी बोले, अब बुढ़िया माई गाँव में नोत तो दिवा दे, अब सब बात जाएगा मेरे घर, भाई खीर बनी थी, खीर जिम जाएगा। तो बुढ़िया माई ने गाँव में नोत तो दिवा दियो। तो पूरा गाँव में सब मजाक उड़ाने लगे, बुढ़िया माई का खाना का दाना को नहीं, इतनी खीर कितना बनाओगी, कितना कहने खुआ रही है, चलो देखांगा। तो सब गया खाना खातर। तो बुढ़िया माई की बहू भी थी, वह भी रहा करती गाँव में। तो उन्हें बेर लगे हो तो वह भी आई, वह बुढ़िया माई की रसोई में गई। रसोई में जाकर उन्हें देखा बहुत स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार हो रही है। तो मन में लालच आ गया, उन सोची कि मैं तो खा लूँ उसमें, बेर गाँव पीछे बचेगी ना बचेगी, पहले मैं तो खा लूँ, कभी गाँव वाला सारा ही खा जाए, गाँव का भी सब लोग आएगा। बहू ने क्या करो, अपने किवाड़ का पीछा जाएगा और अपने भोग लगायो गणेश जी को, और गणेश जी को नाम लियो और अपने खा ली। तो बुढ़िया माई आई, बुढ़िया माई के नाम से कहने लगी, अग भाई आ जाओ सब खाओ खीर। तो सब बैठा दिया। तो बुढ़िया माई ने याद करे वो बालक को, अग भाई आ जाओ आप भी आकर खाओ। कहाँ गए? तो बालक वो आयो, बाद में आकर बोले, बुढ़िया माई आप खाओ और गाँव ने खुआओ, मैंने तो भोग ले लियो, मैंने तो खा ली खीर। तो बुढ़िया माई बोली, कब? जब तेरी बहू ने भोग लगाया किवाड़ के पीछा जाएगा, मैं तो जब ही खा लियो और मैं तो खुश हूँ से। तो बुढ़िया माई समझ गई, अब ये तो कोई आम को नहीं, आम बालक को नहीं हो तो गणेश जी महाराज से। तो बुढ़िया माई ने हाथ जोड़ा और बोलिया, बुढ़िया माई ने हाथ जोड़ा और बोली, गणेश जी महाराज आप मेरे घर में पधारा, आपको सम्मान है। तो बालक बोले, गणेश जी महाराज बोले, आप भी खाओ खीर और गाँव में सबने खुआओ, और खाना के बाद जब खीर बच जाए तो 4 पतीला में भर कर उन्हें अपने घर का 4 कोना में रख दी। तो बुढ़िया माई ने गाँव में सबको खुआ दी और आप भी खा ली, बाकी खीर बची और 4 पतीला में भर कर अपने घर का 4 कोना में रख दी।
तो सुबह उठ के बुढ़िया माई ने देखा, वो माई तो हीरा जवाहरात बहुत घना भरया सगा। तो बुढ़िया माई तो बहुत खुश हुई। ये गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई पे टूटे, ऐसे हमारा कहानी सुनने वाला पर कहने वाला सब पे टूटी। हर घर में सुख शांति रखी। चल, और अब हम अपने सूर्य देवता को अर्घ देकर आएंगे। दिन में सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है और रात को चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो हम रात को भी चंद्र देवता को अर्घ देंगे, अब दिन में सूर्य देवता को अर्घ देंगे। ये सूर्य देवता ऊपर होगी तो ऊपर देखा। तो जी सूर्य देवता को अर्घ दे दिया था और नीचे आकर मैंने तिल बूंद लिए और अब गुड़ की चाशनी तैयार कर रही हूँ। इसमें तिल डालकर तिल के पापड़ तैयार करेंगे और बाकी जो तिल बूंद लिए हैं थोड़े बहुत उसमें से गुड़ के साथ मिलाकर कूट लेंगे अलग से। तो 2 रेसिपी तैयार कर रही है, एक तिल के पापड़ और एक तिल और गुड़ कूट कर अलग कर लिए थोड़े। तो हमारी गुड़ की चाशनी तैयार हो चुकी है, इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे। ये देखिए अब तैयार हो चुकी है और अब इसमें भुने हुए तिल मिला देंगे। तो ये जो तिल मैंने भून के रख लिए थे अब इसको इनमें मिला देंगे, इस चाशनी में मिलाकर, और थोड़ी देर इसको चलाएंगे। तो मैंने इसको इसमें मिला दिया है और अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे और फिर इसको एक थाल में निकाल देंगे। तो जी मैंने ये थाल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा लगा लिया घी और अब इसको इसमें निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें निकाल कर रख दिया है और अब इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। तो छोटे छोटे तिल के पापड़ हो जाएंगे तैयार और ये बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो मैंने इनको अच्छे से काट के रख दिया है और अब जो बाकी जो तिल बचे थे उनको भी गुड़ मिला के थोड़ा कूट लिया है और ये भी तैयार हो गया है। कूट के बना दिया और ये पापड़ बना दिए, कोई से खा लियो। गाय को निकाल दी थोड़ा सा। गाय और गाय देना ध्यान देती हो निकल गया कभी। तो जी उसके बाद अब मैं आपको सीधा मिल रही हूँ रात को। अब मैं बना रही हूँ खाना। 8:30-9 का टाइम हो चुका है और सब ने खाना खा लिया है। मेरा भी खाना लगभग बन ही चुका है और खाना बनाने के बाद मैं यहीं पर बैठ गई थी आग के पास ही, यहीं पर बैठे रही, चांद का इंतज़ार करते रही। और चांद भी देखो अब निकल आया। अब चंद्रमा देवता को देंगे अर्घ। ये देखिए मैं यहीं पर बैठी थी और अब चंद्रमा देवता को अर्घ दे देते हैं। तो 10 बज चुके हैं, 10 बजे चांद निकला है। अब चंद्रमा को देंगे अर्घ, उसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद खाएंगे खाना, फिर हम सो जाएंगे। तो जी आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।